शिव के पंचमुख सजोदात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ब्रह्मांड चेतना और परम सत्ता का पंचागी रहस्य। प्रथम है सजोदात, सृष्टि का प्रथम स्पंदन। सद अर्थात सभी, इसी क्षण, अभी इसी क्षण, और जात अर्थात जन्मा हुआ। सजोदात का अर्थ यह है कि वो तत्काल प्रकट होता है, बिना किसी विलंब के, बिना किसी कारण की प्रतीक्षा किए। अघोर, संहार, जो वास्तव में शुद्धिकरण है। अघोर अर्थात जो घोर नहीं है, जो भीतर से परम शांत और निर्मल है। ये विरोधाभासी इस मुख का सबसे गहरा रहस्य है। तत्पुरुष, माया का आवरण और आत्म खोज की राह। तत्पुरुष अर्थात वो परम पुरुष, वो परम चेतना जो सब कुछ देख रही है। ईशान शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, सर्वोच्च शासक या सर्वज्ञ चेतना। यही शिव का वो रूप है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली परम शक्ति का प्रतीक है। शिव के पंचमुख सजोदात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ब्रह्मांड चेतना और परम सत्ता का पंचागी रहस्य। सनातन परंपरा में भगवान शिव को केवल विनाश के देवता कहना उतना ही अधूरा है जितना सूर्य को केवल गर्मी का स्रोत कह देना। शिव तो वो परम तत्व है जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनमें सृष्टि पलती है और जिनमें वो अंततः विलीन हो जाती है। जब ये अनंत, निर्गुण, निराकार परम सत्ता की ब्रह्मांडीय कार्य के निमित्त सगुण रूप धारण करती है तो वो सदा शिव या पंचानन के रूप में प्रकट होती है। 5 मुख वाले वो देवता जिनका एक एक मुख ब्रह्मांड के एक एक रहस्य का द्वार है। ये 5 मुख सजोदात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान मात्र मूर्तिकला की कल्पना नहीं है। ये 5 दिशाओं के संरक्षक है, 5 महाभूतों की स्वामी है, 5 कोशों की आधार है और मानव चेतना की 5 अवस्थाओं के प्रतीक भी है। इन्हें समझना शिव को समझना नहीं बल्कि स्वयं को समझना है। 5 मुखों की पौराणिक पृष्ठभूमि शैव आगमों में, विशेषकर अजित आगम और स्वच्छंद तंत्र में सदा शिव का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। वे स्फटिक के समान उज्ज्वल, 10 भुजाओं और 5 मुखों से सुशोभित है। प्रत्येक मुख पर 3 नेत्र है, मस्तक पर अर्धचंद्र है और जटाओं में सर्प विराजमान है। लिंग पुराण और शिव पुराण दोनों इस बात पर एकमत है कि सृष्टि की आदि में जब ब्रह्मांड अंधकारमय जलमग्न था तब एक अनंत लिंग, अग्निलिंग प्रकट हुआ जिसे लिंगोद्वय कहते हैं और इसी से सदा शिव के पंचानन रूप का प्राकट्य हुआ। पंच ब्रह्म उपनिषद स्पष्ट कहता है कि ये 5 मुख शिव की 5 शक्तियों की स्थूल प्रकटीकरण है। चित्त अर्थात चेतना, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया अर्थात शिव के 5 मुख असल परम सत्ता की 5 क्रिया शक्ति है जो ब्रह्मांड को निरंतर संचालित करती रहती है। प्रथम है सजोदात, सृष्टि का प्रथम स्पंदन। सद अर्थात सभी, इसी क्षण, अभी इसी क्षण, और जात अर्थात जन्मा हुआ। सजोदात का अर्थ यह है कि वो तत्काल प्रकट होता है, बिना किसी विलंब के, बिना किसी कारण की प्रतीक्षा किए।
ये शिव का पश्चिम मुख है और पृथ्वी तत्व का स्वामी है। जिस प्रकार पृथ्वी हर बीज को अपने भीतर समाकर एक विशाल वृक्ष बना देती है, उसी प्रकार सजदात्मुख हर विचार को, हर संभावना को भौतिक वास्तविकता में रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। ये इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य के अनमय कोश से इसका सीधा संबंध है। वो स्थूल शरीर जो भोजन और पृथ्वी के पंचतत्वों से बना है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी में एक्स क्षेत्र वो तत्व है जो अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है, अर्थात जो अमूर्त ऊर्जा को ठोस पदार्थ बनाता है। एक्स क्षेत्र को गोल पार्टिकल कहना आकस्मिक नहीं है। यही सजदात का वैज्ञानिक समतुल्य है। वो शक्ति जो शून्य को सृष्टि में बदल देती है। सजदात प्रपधामि सजदाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोदवाय नमः। वामदेव पालन, प्रेम और जीवन का प्रवाह। वाम शब्दों की दो अर्थ है, सुंदर और बायां। बाएं पक्ष स्त्री शक्ति का, हृदय का, करुणा का प्रतीक है। वामदेव उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है और जल तत्वों के अधिपति भी है। जिस प्रकार जल सभी प्राणियों को पोषण देता है, सभी की प्यास बुझाता है, जीवन को निरंतर प्रवाहमान रखता है, उसी प्रकार वामदेव सृष्टि का संरक्षण और पोषण करते हैं। ये शिव का ये रूप है जो विष्णु के पालन स्वरूप के समान है। वामदेव मुख प्राणमय कोश से संबंधित है। प्राण वो जीवन ऊर्जा जो हर श्वास में बहती है। जब कोई साधक वामदेव के मंत्रों का ध्यान करता है तो उसके भीतर से ईर्ष्या और द्वेष की परतें गलने लगती है और उनकी जगह एक सार्वभौमिक करुणा का भाव जन्म लेता है। वृक्षों के प्रति, पक्षियों के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति। क्वांटम भौतिकी में स्पिन 1/2 वाले फर्मियन कण भौतिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जल तत्व की तरलता और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता दोनों में जीवन को बनाए रखने का वही मूलभूत गुण है जो वामदेव का स्वभाव है। अघोर संहार जो वास्तव में शुद्धिकरण है। अघोर अर्थात जो घोर नहीं है, जो भीतर से परम शांत और निर्मल है। ये विरोधाभासी इस मुख का सबसे गहरा रहस्य है। बाहर से ये शिव का सबसे उग्र रूप रुद्र भैरव और भीतर से ये सबसे शांत, सबसे ज्ञानवान है। ये दक्षिण मुख है और अग्नि तत्व का संचालक है। जिस प्रकार अग्नि अशुद्धियों का जलाकर सोने को कुंदन बना देती है, उसी प्रकार अघोर शक्ति अज्ञान, जड़ता और पुरानी मृत आदतों को भस्म करती है। मृत्यु यहाँ अंत नहीं है, ये कायाकल्प है। ये संहार मनोमय कोश से स्तर पर होता है, जहाँ मन की सारी पुरानी ग्रंथियां टूटती है। शयन में स्थापित शिव की नटराज प्रतिमा इसलिए वैज्ञानिकों को प्रिय है क्योंकि उप परमाणु स्तर पर कणों कणों का निरंतर परमाणुकरण और विनाश, यही क्वांटम वैक्यूम की प्रक्रिया है। यही अघोर का ब्रह्मांडीय तांडव है। अघोरेभ्यः अघोरेभ्यो घोर घोरतोभ्य सर्वभ्य सर्वे सर्भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य। तत्पुरुष
माया का आवरण और आत्म खोज की राह। तत्पुरुष अर्थात वो परम पुरुष, वो परम चेतना जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ जान रही है, किंतु स्वयं को छिपाए हुए है। ये शिव का पूर्व मुख है, वायु तत्वों का स्वामी। वायु जैसे सर्वव्यापी होकर भी अदृश्य है, उसी प्रकार तत्पुरुष की शक्ति तिरोभाव ईश्वर को माया के आवरण में छिपा देती है। ये सुनने में विचित्र लगता है कि ईश्वर स्वयं को क्यों छिपाएगा, परंतु ईश्वर का उत्तर गहरा है, ताकि जीवात्मा स्वतंत्रता पूर्वक अनुभव कर सके, कर्म कर सके, परिपक्व हो सके। यदि परमात्मा का साक्षात्कार हर क्षण होता रहे तो खेल ही समाप्त हो जाए। ईशान शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, सर्वोच्च शासक या सर्वज्ञ चेतना। यही शिव का वो रूप है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली परम शक्ति का प्रतीक है। ईशान मुख ऊपर अर्थात आकाश दिशा की ओर होता है। इसका संबंध आकाश तत्व से है जो अनंत, असीम और सब में व्याप्त है। ईशान मुख को ज्ञान, ध्यान और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ये मनुष्य के अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाता है। ये ध्यान की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो वो ईशान ऊर्जा से जुड़ता है, जहाँ केवल शांति, प्रकाश और सत्य होता है। ईशान मुख में शिव की शुद्ध चेतना प्रकट होती है। ये सृष्टि के पार की शक्ति है। ये समय और मृत्यु से परे है और ये रूप निर्गुण और निराकार शिव का अनुभव कराता है। इस ईशान मुख में ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष का द्वार और चेतना का उच्चतम स्तर है। ईशान मुख हमें ये सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर की चेतना में है। जब हम ध्यान, साधना और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हम ईशान स्वरूप के करीब पहुंचते हैं।